अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑब्टेन ए पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 इफ एक्स मॉड इज लेस देन 1। आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके पास एक टर्म लिखी हुई है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी आपने पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइंड करनी है। मतलब कि आपने इसको पावर सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये फाइंड कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज को पहले यूज़ करना है। मतलब कि कुछ फार्मूलाज जो हैं वो आपने पहले याद करने होंगे, उनको यूज़ करके हम जो है ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, इसकी हम पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे। पहला फार्मूला है 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे जो पावर है वो है 1, इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, और ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने इस पे जो बाइनोमियल सीरीज है वो अप्लाई नहीं की, डायरेक्ट मैंने ये इसको यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास यही बनेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स था, यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स है, और इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, और इस पे आप बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखें ये जितनी भी टर्म्स हैं, इन टर्म्स में ये देखें तो ये सारी जो है वो पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ये अल्टरनेटिवली चल रहा है। पहले आपकी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये अल्टरनेटिवली ये जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब के दरमियान में आपका क्या है। फिलहाल आप एक्स को ना देखें, सिंपल आप दरमियान में जो लिखा हुआ है प्लस, इसको आप देखें, यहाँ पे सिंपल आपका लिखा हुआ है प्लस। तो आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये प्लस वाला जो फार्मूला है वो आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बाइनोमियल सीरीज, आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल, सिंपल मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 माइनस अप टू सो ऑन, ये चीज़ बनेगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर यहाँ पे आ जाएगी 6 प्लस एक्स पावर 8 माइनस अप टू सो ऑन, ये चीज़ बनेगी। सिंपल मैंने क्या किया है, एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका होल स्क्वायर है, और ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, ऊपर आपका लिखा हुआ है एक्स। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप इसका ले लें डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो लें इसका डेरिवेटिव। देखें इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आपका बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1, -1 शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा 2x। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1, बल्कि -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 2। मैंने जस्ट क्या किया है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, ये चीज़ बनी है, और इस -1 को मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास ये आ गया है। राइट हैंड साइड पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 का डेरिवेटिव होगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, प्लस एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x पावर 3 माइनस 6x पावर 5, और साथ यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8x पावर 7 माइनस अप टू सो ऑन, ये चीज़ बनेगी। अब इस -2 को आप क्या करें, इधर डिवाइड कर दें। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि आपने ये जो लिखा हुआ ना, इसकी आपने पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी थी, तो इसमें नोमिनेटर में जस्ट आपका लिखा हुआ है x। तो आपने क्या करना है, इस -2 को जस्ट इधर डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 इज इक्वल टू, -2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल x। इस -2 को इधर डिवाइड करेंगे एक, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2x पावर 3, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस 3x पावर 5, ये आ जाएगा -4x पावर 7 माइनस अप टू सो 1।
तो इस फंक्शन की जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास ये आ जाएगी। तो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, फाइंड दी सम ऑफ दी सीरीज। ये आपको सीरीज गिवन है और आपने इसका सम फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको सम गिवन था, आपने क्या किया था, आपने सीरीज फाइंड की थी। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सीरीज गिवन है, आपने इसका जो सम है वो फाइंड करना है। तो देखें पहली चीज़ कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इसमें यहाँ पे आपको ये सम गिवन था, आपने इसकी सीरीज फाइंड की थी। यहाँ पे दरमियान में क्या था, दरमियान में आपका था प्लस और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, और इसको जब आपने नोमिनेटर में शिफ्ट किया था तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही थी। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका पॉजिटिव था और यहाँ पे आपका नेगेटिव था। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव हो, तो ये अल्टरनेटिवली चल रहे थे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये जो लिखा हुआ है ये सारी टर्म्स जो हैं, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम ये दूसरा जो फार्मूला है ना, मतलब कि 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1 वाला, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें पहली चीज़ कि आपकी जो सीरीज़ है वो क्या है, वो है 2 प्लस 6x प्लस 12x पावर 2 प्लस 20x पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा एक चीज़, कुछ बुक्स पे यहाँ पे आपका जो है वो 12 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिंपल 2 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बुक में बाय मिस्टेक शायद ये लिखा हुआ है 2, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या आता है, एक्चुअल में यहाँ पे 12 आता है। ठीक है, तो ये आप बुक्स पे पहले ठीक कर लें। ये आपको सीरीज गिवन है, तो आपने क्या करना है, इस तरह का ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, और इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो लिखा हुआ है ना, राइट हैंड साइड पे आपका ये बने। जब राइट हैंड साइड पे आपका यहाँ पे जब ये चीज़ बन जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास होगी वो आपके पास क्या होगी, इस सीरीज़ का वो सम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय बायनोमियल सीरीज आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई करें, ये आ जाएगा -1 स्टार्ट में और 1 माइनस एक्स, उसी तरह पावर में आप एक माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -1 -1, तो ये -2 बनेगा ओवरऑल। तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा सिंपल -1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये बनेगा, राइट हैंड साइड पे आपका ये जो लिखा हुआ है ना 1 का डेरिवेटिव होगा 0, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2x। अच्छा, सिमिलरली एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3x पावर 2, और इससे नेक्स्ट जो टर्म है वो आपके पास होगी x पावर 4। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 4x पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल पावर -2, और ये राइट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x पावर 2 प्लस 4x पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप देखें जो चीज़ आपने प्रूव करनी है, इसमें पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका 2 लिखा हुआ है, साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6x। देखें जब इसका एक बार फिर आप डेरिवेटिव लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल 2 आएगा। अच्छा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 6x, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वेयर। तो ये जो टर्म्स हैं ये बनती जा रही हैं। अच्छा, इससे अगली टर्म आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपकी अगली टर्म होगी x पावर 5, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 5x पावर 4, और मज़ीद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे तो वो आपका बनेगा 20x पावर 3। तो ये सारी जो सीरीज़ है वो राइट हैंड साइड पे आपकी बन जाएगी अगर आप इसका एक बार फिर डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। लें जी, एक बार फिर आप डेरिवेटिव लें, तो ये जो पावर में लिखा हुआ है ये स्टार्ट में आ जाएगा, इसमें से आप एक और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव होगा 0, 2x का डेरिवेटिव होगा सिंपल 2, और 3x पावर 2 का डेरिवेटिव होगा 6x। हम पावर रूल इस पे अप्लाई करें। अच्छा, 4x पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 4, उसी तरह 3 को शुरू में लेंगे तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 12x पावर 2 प्लस 5 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ओवरऑल आपका ये बनेगा -2 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6x प्लस
12x² प्लस 20x⁻³ प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आपकी बनेगी। और अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपकी ये सीरीज़ लिखी हुई है और यही सीरीज़ आपकी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बन रही है। तो इस सीरीज़ का जो सम होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यूजिंग पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ e⁻x-1/x show that summation n is equal to 1 to infinity n over n plus 1 factorial is equal to 1। आपने e⁻x-1/x की पावर सीरीज को यूज़ करना है और आपने प्रूव करना है कि ये जो समीशन है ये इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले आप e⁻x की जो सीरीज है वो आपने ये लिखी है। ये आपके पास होती है e⁻x इज इक्वल टू 1 + x over 2 फैक्टोरियल x⁻3 over 3 फैक्टोरियल x⁻4 over 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास e⁻x की ये सीरीज होती है। अब आपने ये जो लिखा हुआ ना एक्सप्रेशन, इसकी आपने सीरीज फाइंड करनी है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, दूसरी तरफ ले जाएं। ये आपका आ जाएगा e⁻x-1 इज इक्वल टू x प्लस x⁻2 over 2 फैक्टोरियल प्लस x⁻3 over 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻4 over 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे x डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ आप x को डिवाइड कर दें। ये आपका आ जाएगा e⁻x-1 over x इज इक्वल टू, ये x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, x⁻2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, ये आ जाएगा x² over 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे एक कैंसिल होगा x⁻3 over 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आपने ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बनाना है। अब एक चीज़ तो आप याद कर लें कि इसमें कहीं पे भी x नहीं लिखा हुआ, तो आपने x की जगह 1 पुट करना है। अच्छा, अगर आप x की जगह 1 पुट करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे देखें n प्लस 1 फैक्टोरियल, मतलब कि अगर आप n आप 1 पुट करें तो ये होगा 2 फैक्टोरियल। तो अगर नीचे आपका 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर 1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे 2 फैक्टोरियल है, ऊपर आपका जब x 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब नीचे आपका लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर सिंपल आपका 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपल x² लिखा हुआ है, ऊपर आपका 2 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपका है 4 फैक्टोरियल, ऊपर आपका सिंपल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x⁻3 लिखा हुआ है। तो अगर सिंपल x की जगह आप 1 पुट करें तो ये चीज़ नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेना है इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो इस पे आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, x² नीचे आ जाएगा, यहाँ पे अब x, उसी तरह e⁻x-x का डेरिवेटिव, e⁻x-x का डेरिवेटिव होगा सिंपल e⁻x, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, दरमियान में माइनस। अब e⁻x-1 उसी तरह, और x का डेरिवेटिव आपने लिखना है वो सिंपल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिखें 1 इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल होगा 0। x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल आ जाएगा 1 over 2 फैक्टोरियल। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x over 3 फैक्टोरियल। इसका डेरिवेटिव होगा आपके पास 3x² over 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने x की जगह 1 पुट कर देना है। यहाँ पे आप पुट करें, ये आ जाएगा 1 into e⁻1 माइनस e⁻1 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे x की जगह 1 लिखेंगे, सिंपल आ जाएगा 2 over 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 over 4 फैक्टोरियल। और ये आपका देखें e माइनस ई होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, प्लस सिंपल आ जाएगा नोमिनेटर में 1, नीचे भी आपका 1 होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये आपका लिखा हुआ है 1, नीचे आपका एक ऐड हो गया, इसका फैक्टोरियल आप फाइंड करें 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, ऊपर आपका अगर 2 है, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है, नोमिनेटर में अगर आपका 3 है, डिनोमिनेटर में आपका 4 है। तो इसको अगर आप समीशन के फॉर्म में लिखें तो ये आपका होगा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अच्छा, ऊपर आपका सिंपल क्या होगा n डिवाइडेड बाय, और नीचे आपका क्या है, n में आप एक ऐड कर रहे हैं और साथ आपका क्या बन रहा है, आपका फैक्टोरियल बन रहा है। तो यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि ये जो सीरीज़ है इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।